डाटा गांव का अपना इतिहास रहा है, चाहे किसान आंदोलन हो, चाहे खाप की बात हो, चाहे कोरोना के टाइम प्रशासन की जबरदस्ती रोकने की बात हो, और चाहे दिल्ली बॉर्डर पे लासी दूध का प्रबंध करने की बात हो, तो उन्होंने अपना संदेशा पहला कांग्रेस पार्टी द्वारा भेजा। कांग्रेस पार्टी के 31 MLA थे, लेकिन संदेशा देना पाछे त्याग पत्र तो दूर उड़ाना ही बंद कर दिया। भाजपा की हारी थी, सारे मेरे जिसे जितने भी दौड़ पोस्ट थे नहीं, वो सारे भीमू गला लग रहे थे। समराहों से बैठक रहे बिला कर दो भीमू का प्रोग्राम कर दे, पूरी गाय का नहीं हाथ कर देंगे कुंबा अपना। मेरी मौसी का लगड़ ना कर दिए 5000। अच्छा उनकी फिर कहूँ बाबू किला बेच दे, जमीन बेच दे हैं, फिर तकरीबन बीच में दलाल खाजे हैं, कोई पहुंचा है कोई नहीं पहुंचता, पहुंचा है तो काम नहीं मिलता। बाबा लालदास की नगरी डाटा गांव में हरियाणा प्रदेश की और हिसार जिले की सबसे मजबूत खाप रोगी के चबूतरे पे आज हमारे बीच में विराजमान इनेलो के जिला अध्यक्ष भाई सतबीर जी सिसाए, मंच का संचालन कर रहे बसपा के हल्का प्रभारी डॉक्टर दिलबाग जी, इनेलो के हल्का अध्यक्ष भाई रमेश खानपुर जी, बहुजन समाज पार्टी के हल्का के अध्यक्ष भाई फूल कुमार खरबड़ा जी, इनेलो के शहरी अध्यक्ष भाई राजेश नारायण जी, पार्टी के तमाम पदाधिकारीगण, डाटा गांव के मेरे सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति मौसी भी बैठी हैं और बहन बेटी माता गांव के अपने घरों से भी आवाज सुन रही हैं, उनको भी नमस्कार करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं सारे युवा साथियों का, सारे उन किसान भाइयों का जो कई घंटे इंतजार करके गर्मी में, अंधेरे में, उमस का मौसम में फिर भी अपने भाई को, अपने बेटे को पूरे सम्मान के साथ एक बहुत बड़े मोटरसाइकिलों और ट्रैक्टरों के काफिले के साथ लेके आए। इसके लिए ताउम्र मैं डाटा गांव का आभारी रहूंगा। बुजुर्गों और नौजवान साथियों, डाटा गांव का अपना इतिहास रहा है, चाहे किसान आंदोलन हो, चाहे खाप की बात हो, चाहे कोरोना के टाइम प्रशासन की जबरदस्ती रोकने की बात हो, और चाहे दिल्ली बॉर्डर पे लासी दूध का प्रबंध करने की बात हो। डाटा गांव अपनी मजबूती के लिए जाना जाता है, और जिस किसान आंदोलन में हिसार जिले के सबसे ज्यादा जो लोग जा रहे थे, अपना योगदान कर रहे थे, वो डाटा मसूदपुर और इस बेल्ट के लोग थे। ये सारी चीजें गवाह हैं। जब आंदोलन में चलते कई महीने हो गए, किसान मर गए सच से, क्यों कोरोना भी आ गया, डेंगू भी आ गया, टेंशन में भी थे, सर्दी गर्मी बारिश, 700 शहीद हो गए। किसानों में निराशा छागी, अब आंदोलन तो फेल होगा, सरकार मानने नहीं लाग रही थी। फिर जो संघर्ष समिति थी किसानों की, उन्होंने फैसला लिया, अब लगा ये लीडर रोज अपने बीच में आ जाए हैं, MP भी आवे हैं, MLA भी आवे हैं, इन न्यू को अब किसानों के समर्थन में इस्तीफे दो।
इस्तीफे देंगे तो सरकार पर दाब पड़ेगी। तो उन्होंने अपना संदेशा पहला कांग्रेस पार्टी तो भेजा। कांग्रेस पार्टी के 31 MLA थे, लेकिन संदेशा देना पाछे त्याग पत्र तो दूर उड़ाना बंद कर दिया। सोचा उड़ा जाओगे तो त्याग पत्र मांगेंगे। फिर किसाना ने, हमारा साथी है सुरेश कोच, किसान नेता है, वो भी मेंबर था उस कमेटी का, उसको बोले भाई तू अभय सिंह ने पूछ लियो इस्तीफा दे दे। तो उस दोहराया के वो संदेश सुनाया, अगला किसान संघर्ष समिति आपका त्याग चाव है, आप देवलाल के पोते हो, उनके वारिस हो, आपकी नशा में उनका खून है, तो आप तो बलिदान की उम्मीद करें किसान हरियाणा के। उनने भी सलाह करी, पार्टी वाले तो भी करी, बाहर क्या तो भी करी, नहीं बोले इस्तीफा देने की गलती ना कर दिए। एक तो MLA पार्टी का, अपनी तो पार्टी खत्म हो जाएगी विधानसभा में। लेकिन किसानों के आदेश को मान के और अपनी राजनीति और अपनी पार्टी ने दाव पर लगा के अपने पद को ठोकर मार के आपके बीच में बैठा था, तो अभय सिंह चौटाला बैठा था। आज ये कांग्रेसी जिन आंदोलन में कटियाली पर नहीं मुत्या किसी के, आज नु को है अब भाजपा आनी है तो हमने वोट दो। अरे तारे दुखी करा न तो लोगों ने भाजपा ले आई थी, नहीं तो तारे तक 70 सीट दिए नहीं थी, फिर 13 पे ले आए, तो हमने तो खून पी रखे थे। आवेंगे बहुत से प्रचारक, और खासकर जो बड़े पिछले जाट है नी, जिन्हें बड़े बड़े काम चाहिए सरकार में, उन्होंने तो मुकारा है सरकार की। पहले तो भाजपा की हैरी थी, सारे मेरे जिसे जितने भी दौड़ पोस्ट थे नी, वो सारे विमुन्न गला लग रहे थे। समराहों थे बैठक हो रहे बोला कर दो विमुन्न का प्रोग्राम कर दे, पूरी गाय नहीं याद कर देंगे कुंबा अपनाए हैं। अपना ने देख लिया बुगिया वाला ने, ट्रैक्टर वाला ने, लगता हम तो बेच दिए। उनने हरा के कराया, सारे वोट लदड़ 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 गौतम को डाल दिए, और वो दौड़े कुर्ते वाले देखते रह गए। ईब को उन्होंने मुकारा रही कांग्रेस की, अगर आज तो इनका ऐसा है ईब का नहीं होंगे वोट ना गिरो, लोग दल के वो तो कट रहे हैं, और फिर वो प्रोग्राम करवाओगे आगे। उनका ध्यान रख लियो, अपनी लड़ाई लड़ेगा तो अभय सिंह चौटाला लड़ेगा और बहन मायावती लड़ेगी। किसान का मजदूर का है नहीं, किसान का मजदूर का ऐसा संगम होया है, तो हमें करके इसका धक्का मार दो, 20 साल भी तारा राज नहीं जाओगा, इकट्ठे रहेंगे। तो बस जरूरत है, और चोई छोटू राम ने कहा था आगे एक तो बोलना सीख लो, अरे एक अपना दुश्मन ने पहचान लो। इतने साल हो गए, ये दो चीज अपने पे इब भी समझ में नहीं आई है। आपने देखा होगा आपके लोकसभा का जो चुनाव था, उसमें लोगों ने देख लिया, वरना तो अभय सिंह प्रधानमंत्री बनता ना, इतनी पार्टी इसकी इतनी सीटा में लड़ रही, तो इस मोदी की रैंद काटने खातिर इसका वोट डाल दो। तो कांग्रेसी कहने लग गया अपन वोट काटू, कहने लग रहे अपने वोट 60,000 70,000 वोट हैं लोकदल के, 20,000 हैं बीएसपी के। अपने वोटा पे 20-25 फार्म भरे बैठे हैं, और दिल्ली में बैठे हैं सारे छोड़ गुदड़े ले, अब टिकट मिलते हैं MLA बन जाओगे। बस एक टिकट लेनी है, फिर तो नहीं कह दिया वो हमारी तो हवा थी, फिर कौन पूछते किसी ने भी है। तो बुजुर्ग और नौजवान साथियों, आपने देखना है बीजेपी वाला कैंडिडेट भी आपका देखा है। मेरे कहने तो कोई बुरा नहीं होता, कोई अच्छा नहीं होता। आपने 15 साल देखा है, राज भी देखा है 5 साल का। और कांग्रेस पार्टी का आपने इतिहास देखा होगा, जी स्वामीनाथन आए वो खतरा में लड़ाई लड़ते फिर फसला का भाव दुगना हो जाए। वो स्वामीनाथन एक वैज्ञानिक था जिसकी कमेटी कांग्रेस ने बिठाई थी जब इनका राज था 5-10 साल का। उसने रिपोर्ट दे दी अपनी, अब भाई किसान तो मर गया, लागत बहुत ज्यादा होगी, इसकी तो कीमत बढ़ाओ। गेहूं की कीमत भी उसके हिसाब पर उस टाइम 38 रुपये बढ़े थी, तो स्वामीनाथन आयोग था। राज कांग्रेस का था, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कमेटी बना दी कि जो रिपोर्ट है लागू करने खातर भैया कमेटी बनाओगी। राज चला गया, वह कमेटी की रिपोर्ट न्यू पड़ी है बस्तर में, और न्यू का हम लागू करांगे। कर्मचारियों की पेंशन बंद हुई, वह इनके राज में हुई। और ये तीन कानून भी है लियावर, जब तो लालू और मुलायम का सहारा सरकार चल रही थी कांग्रेस की, उनने कल्याण दिए, न्यू के न्यू फिर झाड़ पूछ गया, बीजेपी लिया, इनका बहुमत आ गया। अपने क्षेत्रीय दला ने जो जमींदारा की बनाई पार्टी है उनने मजबूत रखो,
उन्हें न भाजपा रोकी को कांग्रेस ने नहीं रोकी। यूपी में 80 सीट थी, मुलायम सिंह का छोरा ने रोकी है, 37 सीट कल्ला जीत रहे हैं। कांग्रेस तो पुंजड़ पकड़ के गठबंधन करके 7 जीत गई। और ममता बनर्जी ने 40 तो ऊपर सीट है, कल्ली ने रोकी है, क्षेत्रीय दल हो। बिहार में जाओगे 40 सीट है, और लालू का छोरा ने जो अपना तेजस्वी यादव है उनने रोकी है, जीतने की रुकी है उन पर। आप तमिलनाडु में जाओगे वो भी 40 तो ऊपर एमपी बना उड़त है, ओडा स्टालिन ने रोकी है, डीएमके वो भी एक क्षेत्रीय दल है। महाराष्ट्र में 48 सीट हैं, ओडा शरद पवार ने उद्धव ठाकरे ने रोकी है। इन पे क्या की बीजेपी रुके थी, ये तो 39 पे आ गए थे। हाँ, उनका पुंजड़ पकड़ पकड़ेगा क्षेत्रीय दल का 90-95 बिक गए। और वो नहीं कहा क्षेत्रीय दल खत्म होने चाहिए। क्षेत्रीय दल खत्म हो गया तो अपनी आवाज खत्म हो जाएगी। और ये लोक दल है नहीं, इसका कोई न्यू को नहीं भाई, इसका मालिक कोई और है, उसके मालिक आप हो। न्यू ना सोचो अकबर अकेला, अबे चौटाला की जिम्मेवारी है उसको बचाना। अपनी चर जड़ जू से काम में, और जिस घर में जाओ नहीं कहते 4 पीढ़ी हो गया हमने तो दिन ध्यान है, तो 4 पीढ़ी का अपने बुजुर्गों का पीछा भी लग रहा है इस पार्टी में। पसीना खून सब की में बाहर रखा है, इसने खत्म ना होने दो, या खत्म होगी तो फिर जमींदारों की आवाज खत्म हो जाएगी। यदि राज आ गया अपना गठबंधन का तो 7500 रुपये तो बुजुर्गों की पेंशन करांगे। 2 होए घर में तो 15,000 हो गए। 15,000 रुपया में तो सारा घर का खर्च चल रहा है। और 6,000 में पूरी हो रही है बुढ़ा बुढ़ी की, तो 15,000 लग गए नहीं। 15,000 में तो बेटे पोते न्यू सलूट मारेंगे, जो कर सिपाही एसपी के मारे गए हैं, मारेंगे कि नहीं। अराबा भी होने न हो रहा 58 की कर दिए भाई साहब ने, 60 की को नहीं, 58 के बढ़ाऊंगा। तकरीबन मेरा आण के भी होने न हो रहे हैं। सीधे 15,000 का फायदा भी न पाछे। तो न्यू है अरे मेरी मौसी का गड़बड़ ना कर दिए 5,000। अच्छा उनकी अच्छा 21,000 रुपये जो बेरोजगार हैं युवा, जो बहुत निराश हैं, उदास हैं, आज के करे हैं विदेश में जाने की फाइल बनवा रहे हैं 100-200 बालक। वो दलाल दो रजावा है, वो 50 लाख रुपये लगेंगे अमेरिका तो जाओगा तो, और जब जाओगा ऑस्ट्रेलिया फिर 35 लगेंगे, कनाडा जाओगा तो 20-25 में काम चल सके है। पीछे तो अपना जमींदारा पे है नहीं, फिर कहूँ बाबू किला बेच दे, जमीन बेच दे हैं, फिर तकरीबन बीच में दलाल खाजे हैं, कोई पहुंचा है कोई नहीं पहुंचता, पहुंचा तो काम नहीं मिलता। तो इस तरह अपनी खेती फैल होने अपना जो नौजवान थे वो बहुत निराश हैं। इस बात के लिए भाई अभय सिंह चौटाला ने एक निर्णय लिया है, अब जिस बालक ने नौकरी नहीं मिलेगी उसने 21,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे, ताकि वो किसी पर निर्भर नहीं रहे। कई कहते हैं बोला पीछे गलत आओगे, पीछे तो हरियाणा प्रदेश में इतने हैं, आप गुड़गांव, फरीदाबाद, बहादुरगढ़, सोनीपत, राय से इतना माल आवा है इनके पास, राजनीतियां के पास। जो न्यू सुरडना बंद करवा के ऊपर जो जावा वो बंद कर दियो नहीं तो 1000 करोड़ रुपये, पेंशन भी 75,000 रुपये कर दियो, और 21,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता भी दे दियो। पीछे नहीं समझेंगे, पीछे तो लुटते हैं। और बाकी बात रही हर महीने एक गैस का सिलेंडर हर घर में मुफ्त होगा, और जो घर की मुखिया होगी उसका खाता में 1100 रुपये अपना नमक मिर्च का खाता खातर सीधे खाता में आ करेंगे। यूं भी निर्णय ले रखे हैं, यह दिक्कत भी मिटेगी। और ये जितने पोर्टल है नहीं कुआं सरसम को लेंदे, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराओ, यूं को नहीं लेंदे ट्राली लेके आगे बिना रजिस्ट्रेशन तो है नहीं। अरे कि फैक्ट्री में पैदा हुए हैं यूं रजिस्ट्रेशन है, जमींदारे के होंगे क्या ही रजिस्ट्रेशन है। सीधी मंडी में जाऊंगी, पहला चौटाला साहब का राजमा राजस्थान का बाजार, यूपी की जीरी भी बिका कर दी कि नहीं, तो ये भी नहीं बिका आपके, इनकी रांदे काटते हैं इन पोर्टल पार्टल की। एक या फैमिली आईडी बना दी, इसमें एक घर में 10 किले हैं, और खोट न्यारी को नहीं हो रही भाई 5-6 किले तो 2-2 आए, फैमिली आईडी बना दी सीधी 10 किले की। उसमें आमदनी इतनी होगी आपके सारी सुविधा, एक तो 10% जो रिजर्वेशन है जो आर्थिक आधार पर सभी ने मिला, चाहे ब्राह्मण है
उसका आधार पर सब्सिडी लोन सबकी में खत्म हो गया। इसने फैमिली आईडी ने भी खत्म करांगे और पुराना राशन कार्ड होया करता नहीं, उस पर सारे काम चलिया कर दे, उसे राशन कार्ड पर अपना राज आएगा तो उसे पर चलेंगे सारे काम। बस 11 तारीख ने नामांकन दाखिल करांगे, नाम दाखिल करांगे। अभय सिंह चौटाला जी और आकाश आनंद जी जो मायावती जी के भतीजे हैं, उनके उत्तराधिकारी हैं, कोऑर्डिनेटर है नेशनल, वहां होंगे दन्नू। ऑर्डर ठोक दो उस मंडी ने, अपनी जीत उसे दिन तय हो जाएगी। ये कांग्रेसी लड़ के सिर फुरा के आओगे, इतने तो हम जीत लेंगे। 28 जगह ने फार्म पर रखे कि कौन दिया पता, टिकट तो एक ने मिलेगी। तो वहां इतना अपना तो मैदान मार लो। ऑर्डर 11 ना है जी पूरे, और 25 ने जो ताऊ देवलाल का जन्मदिन मनाएगा ना 25 सितंबर ने हर साल, ईब का उचाना मंडी मनावांगे, अपना जमा पड़ोस में है। और ईब को और लटर पटर ने को नहीं बुलाते, सिर्फ मायावती आओगी मुख्य अतिथि। और दल्ला होंगे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला। ये दन्नू मिल गए नहीं, किसान और अपने ये मजदूर, ये कमेरा वर्ग मिल गया, और दन्नू अपने नेता इकट्ठे रहे। आपने कोई भी नहीं रहा, 50 साल भी राज नहीं जानता अपना। तो आप लोगों का जितना धन्यवाद व्यक्त करूं, आभार व्यक्त करूं, उतना ही कम है। मन ने ऐसा कोई काम को नहीं कर रखा था इस काम खातर, भाई इतना प्यार और आशीर्वाद दे दे। यूं तो कर्जा है, कदे मेरी औलाद पर भी उतरा तो मैं तारने की कोशिश करूंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय इंडियन नेशनल लोकदल, जय बहुजन समाज पार्टी। एक मिनट